अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि हम दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक की सकाफ़ती और सियासी तारीख़ के हवाले से आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान की सियासी तारीख़ और सकाफ़ती हैसियत क्या है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 1823 में अमारात अफ़गानिस्तान के क़याम से पहले के अफ़गानिस्तान की तारीख़ पड़ोसी ईरान, वस्ती एशिया और बर सग़ीर के साथ मुश्तरक है। सदोज़ई बादशाहत ने अफ़गान दुरानी सल्तनत पर हुकूमत की, जिसे जदीद अफ़गानिस्तान की बानी रियासत समझा जाता है। जदीद अफ़गानियों से मुताल्लिक़ कबाइल कई नस्लों से इस खत्ते में आबाद हैं। सदियों से वो सरजमीन जिसे अब अफ़गानिस्तान कहा जाता है, 4 सकाफ़ती और माहौलियाती इलाक़ों की आमाजगाह रही है। मशरिक़ वस्ता, वस्ती एशिया, जनूबी एशिया, हज़ारों साल से साम्राज्यों ने इसे ज़ेर करने की कोशिश की, जिससे उनकी कोशिशों के आसार अब यादगारों में रह गए हैं। मुल्क के सहराओं और पहाड़ों के मंजरनामे ने बहुत से साम्राज्यी अज़ाइम को खाक में मिला दिया है, पर बदकिस्मती से ये मुल्क एक कौम के तौर पर मुत्तहद होने में नाकाम रहा है और तवील अरसे से नस्ली तनाज़े का शिकार रहा है। अफ़गानिस्तान की जदीद सरहदें 19वीं सदी के आखिर में साम्राज्य बरतानिया और रूस के दरमियान दुश्मनी के तनाज़ुर में कायम की गई थी। 20वीं सदी के आखिर में अफ़गानिस्तान को खाना जंगी के तबाहकुन असरात का सामना करना पड़ा, जो सोवियत यूनियन 1979 से 89 के फ़ौजी हमले और कब्ज़े से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद की जद्दोजहद में ज़िंदा बच जाने वाली अफ़गान कम्युनिस्ट हुकूमत ने इस्लामी बागियों, जो कि 1989 से 1992 के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, और मुजाहिदीन ग्रुप्स की एक मुख्तसर हुक्मरानी के बाद मजहबी तुलबा की एक सख्त तहरीक तालिबान मुल्क की हुक्मरान जमातों और जंगजों के खिलाफ उठ खड़ी हुई और एक हुकूमत कायम की। तालिबान की हुकूमत दिसंबर 2001 में अमरीकी ज़ेर तसल्लुत फ़ौजी मुहिम के नतीजे में गिर गई थी, जिसका मकसद तालिबान और बिन लादेन की अलकायदा तंजीम के जंगजू थे। उसके फ़ौरन बाद तालिबान मुख्तलिफ़ क़ुव्वतों ने अबूरी क़यादत और एक ऐसी इंतज़ामिया की मदद पर इत्तफ़ाक़ किया जो एक नए आइन और जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के क़याम का बाइस बनेगी। अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत उसका सबसे बड़ा शहर काबुल है। मुग़ल ख़ानदान बानी शहंशाह बाबर 1526 से 1530 के मंजिलात और हुकूमत में मसाजिद और बागात का एक पुरसुकून शहर और सदियों तक शाहराह रेशम पर एक अहम कारोबारी इदारा काबिल तवील और पुरतशद्दुद अफ़गान जंग के बाद खंडरात में बदल गया। चुनांचे मुल्क का बेशतर हिस्सा, उसकी मैशत तबाह हाल और उसके लोग बिखरे हुए और मायूस थे। 21वीं सदी के अवाइल तक अफ़गानियों की एक पूरी नस्ल जवानी को पहुंच चुकी थी, जो जंग के सिवा कुछ नहीं जानती थी। अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स में 40 से 59 ज़बानें बोली जाती हैं। दरी और पश्तो सरकारी और सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बानें हैं। दरी या फ़ारसी ज़बान मुल्क में बोले जाने वाली फ़ारसी की मुख्तलिफ किस्म का सरकारी नाम है और बड़े पैमाने पर ज़बान के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो सरकारी ज़बानों के बाद उज़्बेक 11%, अंग्रेज़ी 6%, तुर्कमानी 3%, उर्दू 3%, पश्तूई 1%, नूरिस्तानी 1%, अरबी 1% और बलोची 1% है। अफ़गानिस्तान के तकरीबन तमाम लोग मुसलमान हैं, जिनमें से कुछ सुन्नी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। अफ़गानिस्तान में तसव्वुफ़ तारीख़ी तौर पर असरअंदाज़ रहा है। अब अफ़गानिस्तान की मैशत का जायज़ा लेते हैं। जब अफ़गानिस्तान ने 1950 की दिहाई के वस्त में सोवियत इमदाद के साथ अपनी मैशत की तरक्की की मनसूबाबंदी शुरू की, तो उसके पास न सिर्फ जदीद मुआशी सरगर्मियों के लिए ज़रूरी समाजी तंजीम और इदारों की कमी थी, बल्कि इंतज़ामी और तकनीकी महारतों का भी फुक़दान था। मुल्क अपने बेशतर पड़ोसियों के मुकाबले में इक़्तिसादी तरक्की के बहुत ही कम मरहले पर था। ताहम 1956 और 1979 के दरमियान मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की की रहनुमाई 5 साला और 7 साला मंसूबों के ज़रिए की गई और इसे वसी बैरूनी इमदाद से मिली। ये इमदाद बुनियादी तौर पर सोवियत यूनियन और USA की तरफ से दी गई थी। इस अरसे के दौरान हुकूमती सरमायाकारी और तरक्याती अखराजात के 5वें हिस्से से ज़्यादा थी। सड़कें, डैम्स, पावर प्लांट्स और कारखाने बनाए गए, आपाशी के मंसूबे लगाए गए और तालीम को वुसअत दी गई। जब 1970 की दायमी गैर मुल्की इमदाद में कमी आई, तो सोवियत यूनियन को कुदरती गैस के फ़रोख्त अगरचे सस्ते दामों में बजट के अखराजात की माली अनात में मुआवजे से ज़्यादा था।
زیادہ تر آبادی زراعت سے وابستہ ہے، حالانکہ جنگ کی وجہ سے ہونے والی تباہی نے بہت سے لوگوں کو دیہی علاقوں سے نکال کر شہروں میں منتقل ہونے پر مجبور کیا۔ اور اب بات کرتے ہیں تعلیم کے حوالے سے۔ افغانستان میں تعلیم ہر سطح پر مفت ہے اور ابتدائی سرکاری تعلیم تو لازمی ہے اور ریاست اسے فراہم کرتی ہے۔ بہرحال بہترین سالوں میں بھی تمام افغان بچوں میں سے 1/4 سے بھی کم بچے اسکول گئے۔ اگرچہ پورے ملک میں پرائمری اسکول ہیں، لیکن صرف صوبائی اور کچھ ضلعی مراکز میں سیکنڈری اسکولز ہیں۔ طالبان کے دور میں اسکول کی تعلیم کے مواقع کم ہو گئے اور تعلیم زیادہ تر مذہبی حوالے سے جاتی تھی۔ لڑکیوں کے لیے عوامی تعلیم تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ افغانستان میں ثقافتی زندگی کے بارے میں بات کریں تو افغانستان میں 5000 سال سے زیادہ پر محیط ایک بھرپور ثقافتی ورثہ موجود ہے اور بہت سے ثقافتوں، خاص طور پر ایران اور ہندوستان کی ثقافت کی جھلک نظر آئے گی۔ سیاسی طور پر جمہوریت کے لیے جدوجہد بھی اپنی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ 2001 کے اواخر میں حالات بدستور خراب ہوتے گئے۔ نیو یارک شہر میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر دہشت گردانہ حملوں اور واشنگٹن ڈی سی کے قریب پینٹاگون پر بیک وقت حملے کا الزام 11 ستمبر کو القاعدہ کے ارکان پر لگایا گیا۔ طالبان نے بن لادن اور اس کے ساتھیوں کی حوالگی اور افغانستان میں دہشت گردی کی تربیت کی سہولیات کو ختم کرنے کے امریکی مطالبات کو مسترد کر دیا۔ حملوں کے چند ہفتوں کے اندر امریکہ اور برطانیہ نے طالبان کے خلاف شدید بمباری کی مہم شروع کی اور حکومت کو اپنے مطالبات ماننے پر مجبور کرنے کی کوشش میں شمالی اتحاد کی افواج کو اہم لاجسٹک مدد فراہم کی۔ طالبان 2021 میں کابل پر قبضہ کرنے اور اسلامی جمہوریہ افغانستان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد اقتدار میں واپس آئے۔ اس طرح 2001 سے لے کر 2021 کی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اگرچہ ابتدائی طور پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ ملک کے لیے ایک جامع حکومت بنائیں گے۔ ستمبر 2021 میں طالبان نے افغانستان کے اسلامی امارات کو دوبارہ قائم کیا، جس میں ایک عبوری حکومت مکمل طور پر طالبان کے ارکان پر مشتمل ہے۔ طالبان کی حکومت بین الاقوامی سطح پر غیر تسلیم شدہ ہے اور آج بھی کئی ممالک اس حکومت کو نہیں مانتے۔ ناظرین، افغانستان کے سیاسی اور تاریخی لحاظ سے ویڈیو آپ نے دیکھی، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ کمنٹ میں ہمیں بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور مزید کیسی ویڈیوز آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنی میزبان سائمہ آپ کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔